अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद ने अपने दलाइल दिए हैं। कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि APS पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों में क्या फर्क है? वकील ने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला दहशतगर्दी था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आपकी दलाइल केस के मेरिट से मुताल्लिक है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप अदालती फैसले तक अपने दलाइल महदूद रखें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं है। आर्मी एक्ट का इतलाक अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर होता है। APS पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों में क्या फ़र्क है? वकील ने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला दहशतगर्दी था। APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई वालों का ट्रायल ज़रूर हो लेकिन मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आपके ये दलाइल केस के मेरिट से मुताल्लिक हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप अदालती फैसले तक अपने दलाइल महदूद रखें। हमारे सामने भारतीय जासूस कलभूषण की मिसाल है। कलभूषण केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासरा नहीं है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करने वाले 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली के ऑर्डर्स जारी किए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को मुलजिमान को मजमूई तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले में कहा गया कि FIR के मुताबिक मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने के इल्जामात हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। आपको बताएं अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की तहकीकाती टीम ने तबाहशुदा तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। फेडरल एविएशन से इंकशाफ हुआ है कि कंट्रोल टावर पर 2 के बजाय सिर्फ एक शख्स ड्यूटी पर था जो हेलीकॉप्टर और तैयारे दोनों को हिदायत दे रहा था। दूसरी जानिब तैयारा हादसे से अमेरिकी मुसाफिरों में खौफ फैल चुका है। फ़ज़ाई सफ़र से खदशात पैदा हो गए। सोशल मीडिया पोस्ट में NTSB ने कहा है कि तबाहशुदा तैयारे से मिलने वाले रिकॉर्ड्स लैब भिजवा दिए गए हैं। इन रिकॉर्ड्स का तज्जिया किया जा रहा है कि आया ये हादसा क्यों पेश आया, क्यों आर्मी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया जिससे 67 अफराद की जान चली गई। अमेरिकी फेडरल एविएशन ने कहा है कि हादसे के वक्त सिर्फ एक कंट्रोलर काम कर रहा था। वो अकेला ही हेलीकॉप्टर से तैयारों को हिदायत दे रहा था। आमतौर पर ये काम 2 आदमी करते हैं। एयर कंट्रोल टावर में अमला मामूल से कम था। दूसरी जानिब रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट के मुसाफिर खौफजदा हैं। कहते हैं हादसे के सदमे से निकलना आसान नहीं। चीनी सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि अमेरिकी तैयारे हादसे में 2 चीनी शहरी भी हलाक हुए हैं। आपको बताएं कि अमेरिकी फ़िज़ाई हादसे में जान से जाने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल हैं। इसरा हुसैन रियासत कैंसस के शहर विचोटा में काम के सिलसिले में गई थीं। वापसी पर यह नागहानी आफत टूट पड़ी। इसरा हुसैन की हम्माद रजा से 2.5 बरस पहले शादी हुई थी। हादसे से जस्ट 30 मिनट पहले इसरा ने शौहर को मैसेज किया था कि तैयारा लैंड करने वाला है। पीपल्स पार्टी अपनी बैड गवर्नेंस को कवर करने के लिए MQM पर बयानबाजी कर रही है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास पूरी फिल्म है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। कहा क्या तालीम और सेहत का निज़ाम अच्छा है, किसकी तारीफ करें, हमें तनकीद का निशाना मत बनाएं, मत करें ये काम। आपकी वजारत उज़्मा का रास्ता MQM के दरवाजे से होकर गुजरेगा। अंदाज से शहर कराची में भत्ता लिया जा रहा है। भाई ताजरों का जीना महाल हुआ है ना, चले जाए ना साइट लिमिटेड, आपको आइडिया हो जाएगा। उसकी सड़कें बता देंगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सूबे में कितनी तरक्की कर रही है। जनाब बर्बाद करके रख दी है इंडस्ट्रियल जोन। हर इदारा हर महकमा अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे में भत्ते लेता है और ये भत्ते की बीट मुतल्लिका वजीर तक जाती है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो सिंध को तरक्की, पता नहीं कौन सी इनके पास तरक्की की डेफिनेशन क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। क़यादत पर बैशिंग करेंगे। आपके पास 5 मिनट के गाने, हमारे पास पूरी फिल्में मौजूद है। मत करें ये काम। ये जो अंदाज रखा गया है 10 रुपए के 12 तर्जुमानों ने, ये ठीक नहीं है।
जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत हैं कि सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध ने सनतकारों के मसाइल से मुतालिक इजलास में सनती इलाकों में सड़कों, निकासियाब, पानी के मसाइल हल करने और तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने सनतकारों की अराज़ी से मुतालिक मामलात हल करने की हिदायत भी जारी की। सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला सिंध की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया। ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा ज़राई शोबा नागहानी आफात में शदीद मुतासिर हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी से खिताब। कहा, ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए बैंकिंग सेक्टर का अहम किरदार है। पायदार तरक्की के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग पर तवज्जो देनी है। मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। कुछ तो उसकी रीज़न्स जो हैं वो कुदरती आफात होती हैं, कुछ जो है वो हमारे एंड पे जो प्लानिंग करनी चाहिए हमें, उसमें कई दफ़ा वो लैप्सेस आते हैं। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना रोल प्ले करें ताकि इस इम्पॉर्टेंट शोबे में मज़ीद तरक्की हो सके। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे सिंध असम्बली। यहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बराह रास्त मनाजिर। जी बिज़नेस हो जाने दे राशिद साहब, मेरे पास आपका जी बिज़नेस हो जाने दे राशिद साहब। तशरीफ़ रखिए। नाउ एडजर्नमेंट मोशन नंबर 8 ऑफ 2025 given notice of Mr. मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर। मेरे तहरीका अल्तवा जिसका ताल्लुक लियारी एक्सप्रेस वे से है, लियारी एक्सप्रेस वे पर गार्ड रेल। बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं सिंध असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहले सेशन के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1659 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,14,865 की सतह पर ट्रेड हुआ। इस बार बात कर लेते हैं, हमारे साथ कफील अहमद मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें तो मार्केट सुबह के आगाज से अब तक जो है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव है मार्केट में, और इस वक्त जो करंट इंडेक्स है उसमें 1370 पॉइंट का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम बात करें तो 1,14,576 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तमाम अभी जो कारोबार के आगाज से मॉर्निंग जो तेजी देखी गई थी उसके बाद मार्केट जो है वो 1,15,000 की जो सतह है उसको बहाल करने में कामयाब हुआ था। तो मार्केट थोड़ी पॉजिटिव है और माहिरीन का कहना है कि मार्केट का जो क्लोजिंग है वो भी जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट पर होगा। ठीक है कफील, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अहम मसला, कराची गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद में BA की 150 के करीब तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। मुबैना तौर पर कॉलेज इंतजामिया ने इम्तिहानी फीस हड़प कर ली है। तालिबात ने एहतजाज किया तो पुलिस को बुला लिया गया। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या इस हवाले से किया जा रहा है, बात कर लेते हैं। मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम, बताइएगा ये क्या मामला है? तालिबात को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, क्या वाक़या रिपोर्ट हुआ है? मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पर तुलबा की एक बड़ी तादाद है जो कि सरापा एहतजाज है। कॉलेज के एक मुलाजिम ने इनसे इम्तिहानी ADA पार्ट 1 और पार्ट 2 की एग्जामिनेशन फ़ीस वसूल की, लेकिन इनके फॉर्म्स जो हैं वो आगे जामिया कराची में जो हैं वो जमा नहीं कराए गए, ना ही इनकी फ़ीसें जो हैं जमा करवाई गई। और जब कल इनका पेपर है और आज जब ये यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड लेने आए हैं तो यहाँ पर कॉलेज ने इनसे माजरत कर ली। कब से आप लोग धक्के खा रहे हैं? कॉलेज के एक्चुअल मसला क्या है आप लोगों का? कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं आप? जी, मैं ADA की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने सबमिट करी थी फ़ीस अप्रैल 2024 में, जो कि सर के हाथ में दी गई थी 14,000 रुपये। जब ये एक्शन लेके हम गए हैं मैडम के पास तो प्रिंसिपल साहिबा हमें ये कहती हैं कि आपने उन्हें कैश क्यों दिया? कैश दे दिया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना साल ज़ाया कर दीजिए या तो 14,000 रुपये अभी के अभी यूनिवर्सिटी जाके भर दीजिए। यहाँ पे 150 लड़कियाँ मौजूद, इनका साल जो है वो ज़ाया होने का खदशा है। यही वजह है कि तालिबात की एक बड़ी तादाद गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद में जो है वो सरापा है।
गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद की तालिबात की फीसें लेकर भागने वाले मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। FIR और शनाख्ती कार्ड की कॉपी बो न्यूज़ ने हासिल कर ली। आपको ये बता दें कि मोहम्मद नफीस कॉलेज का मुलाजिम है जिस पर तालिबात की फीसें लेकर फरार होने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात इस वक्त की जा रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मामला आज ही इसने सर उठाया है। बताया जा रहा है तालिबात की जानिब से कि कल एग्ज़ाम होना है और यहाँ पर जो मामलात हैं वो बिल्कुल उलट हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिवली देखा जा सकता है जो शनाख्ती कवायफ हैं वो बोल न्यूज़ ने हासिल किए हैं। तालिबात की फीसें लेकर जो शख्स भागा है जिस पर ये इल्ज़ाम है उसके शनाख्ती कवायफ हैं जो कि इस वक्त देखे जा सकते हैं। मोहम्मद नफीस नाम बताया जा रहा है, कॉलेज का मुलाजिम इसको डिक्लेयर किया गया है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात भी अब शुरू कर दी गई हैं बाकायदा तौर पर। इससे कबल हमने देखा कि तालिबात की जानिब से वहाँ पर एहतजाज किया गया और बीच बचाव के लिए वहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया क्योंकि वहाँ पर जो हालात है थोड़े से वो कशीदा होते भी नजर आ रहे थे और तालिबात ये भी क्लेम कर रही है कि उनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तालिबात की फीसें लेकर भागने वाले के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। निदाल ना मिला मगर शोहरत मिल गई। रोशनियों के शहर में अमरीकी खातून ने रौनक लगा रखी है। जहाँ जाती हैं मरकज़ निगाह बन जाती हैं। ओनेजा की दिलचस्प बातों और हरकतों से मीडिया और आवाम दोनों महजूज हो रहे हैं। और लड़का भी ले जाऊंगी और शहर भी ठीक करके छोड़ूंगी। कराची में घूमती अमरीकी खातून ने बड़ा दावा कर दिया है। जोर दिया कि उन्हें ओनेजा निदाल पुकारा जाए। उनकी निदाल अहमद से शादी हो चुकी है। हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें $1 लाख दिए जाएं ताकि वो रियल एस्टेट का काम शुरू कर सकें। ये भी कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक $20,000 दे दिए जाएं। Adel Hamid, I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. This city will be reconstructed. It will be fixed up right away. I'm asking the government for $100K in my pockets so I can do real estate. My husband will own it in Karachi. We will not live here, but we will get this job done right away. I'm asking for $20K right away in my pockets at the end of this week. अमेरिका से कराची आने वाली खातून ओनेजा एंड्रयू के बेटे का बयान सामने आ गया। जेरामिया एंड्रयू रॉबिन्सन ने वीडियो में कहा है कि उसकी माँ जहनी मरीज है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर है। वालिदा एक शख्स और उसके ख़ानदान से मिलने पाकिस्तान गई थी। वापसी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं आई। बोल न्यूज़ ने अमरीकी खातून के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। बता दें कि बोल न्यूज़ को अमरीकी खातून के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट मौसूल हो गया है। थोड़ी देर पहले आपने गुफ्तगू भी मुलाहिजा की जिसमें वो वाज़े तौर पर बता रहा है कि उनकी जो वालिदा हैं उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बात करेंगे, हमारे साथ खुर्रम गुलजार मौजूद हैं। खुर्रम, क्या पता चल सका है सर्टिफिकेट से? देखें, बिल्कुल कराची के नौजवान से शादी की दावेदार अमेरिकी खातून है। इनके बेटे का बयान अमेरिका से जो है वो मंजर आम पे आया है। उनमें बर्थ सर्टिफिकेट भी बेटे का जो है वो सामने आया है। साथ ही बेटे का कहना है कि मेरी वालिदा जो है वो एक शख्स और उसके अहल खाना से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी और 2 हफ्ते बाद उनको वापस आना था। फरवरी की 10 तारीख का ये जिक्र कर रहा है कि 10 तारीख तक जो है वो वालिदा को पाकिस्तान से वापस अमेरिका आना था, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। बेटे ने अपनी वालिदा से मुतादिद बार राब्ता किया और उनको मनाने की भी कोशिश की है कि वो किसी तरह से अमेरिका वापस आ जाएं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा है। साथ ही नौजवान का कहना यह था कि उसने अपने भाई और के साथ मिलकर अपनी वालिदा को रिटर्न वापसी के लिए टिकट भी भेजा है, लेकिन वो उस पर भी राजी नहीं है। साथ ही बेटे ने ओनेजा के बेटे ने ये भी बताया है कि उनकी वालिदा का जो है वो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और उनको सोचने समझने की जो सलाहियत है वो मुतासिर है, जिसका इलाज बाकायदा तौर पर अमेरिका में चल रहा था। ये तमाम चीज़ें अब तक जो है वो सामने आ चुकी हैं, जबकि जो ओनेजा खातून है वो एक बार फिर उसी गार्डन के में वाक़ अली आर्केड में पार्टी में पहुँच गई और उनका कहना ये कि जब तक वो अपने जो शौहर है वो दावा कर रही है कि मेरी उनसे शादी हो चुकी है निदाल अहमद से, जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती वो कोई भी फैसला नहीं करेंगी। ठीक है, इस हवाले से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार। और जितना बड़ा शहर है उतने ही मसाइल हैं। कराची में सर्दियां कम होते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। गवादर के मकीन 12 से 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आजिज आ गए हैं। कहा बिजली इतनी आती नहीं जितनी जाती है, ना दिन को सुकून है ना रात को चैन। आखिर हम गरीब जाएं तो कहाँ जाएं?
और दिन रात एक करके कदाफी स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल करने वाले वर्कर्स अब बनेंगे क्रिकेट बोर्ड के मेहमान। चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मोहसिन नकवी ने कदाफी स्टेडियम लाहौर के तफसीली दौरे में वर्कर्स से मुलाकात की है। वर्कर्स को शाबाश देते हुए 8 फरवरी को 3 मुल्की टूर्नामेंट का मैच देखने की दावत भी दे दी गई है। कहा कि खुद आपके साथ बैठ कर मैच देखूंगा। मोहसिन नकवी ने नई नशिस्तों पर बैठ कर स्टेडियम का व्यू देखा। तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने दिन रात मेहनत से काम करके नामुमकिन टास्क को मुमकिन कर दिखाया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरे पाकिस्तान के दूसरे मरहले का आगाज आज से होगा। ट्रॉफी आज से 2 फरवरी तक शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर का दौरा करेगी। आपको इसके अलावा ये भी बताएं कि टूर के दौरान ट्रॉफी सरगोदा, पेशावर, इस्लामाबाद में भी स्टॉप करेगी। ट्रॉफी 7 फरवरी को खजाफी स्टेडियम की इफ्तिताई तक़रीब और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताई तक़रीब में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी इससे कबल गुज़िश्ता साल 16 से 25 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।